हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 32 से 35 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 31 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर इस युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं देखता हूँ और अपने इन सगे संबंधियों को मारकर मुझे राज्य सुख की भी इच्छा नहीं है। अब श्लोक संख्या 32 से 35 में अर्जुन कहते हैं, यह श्लोक इस प्रकार से है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थे कांक्षितानो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रस्तैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। शब्दार्थ। किम क्या लाभ, न हमको, राज्य न राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोगई भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा येषाम जिनके, अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा, राज्यम राज्य भोग, सुखानि समस्त सुख, च भी ते वे, इमे ये, अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी, आचार्य गुरुजन, पित्र पितृगण, पुत्रा पुत्रगण तथा और, एव निश्चय ही, च भी पितामह पितामह, मातुला मामा लोग, श्वशुरा श्वशुर, पौत्रा पौत्र, श्याला साले, संबंधिना संबंधी तथा एतान ये सब, न कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूँ, घनता मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि तो भी, त्रैलोक्या तीनों लोकों के, राज्यस्या राज्य के, हेतु विनिमय में, किम नु क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, निहत्या मारकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी, का क्या, प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी, जनार्दना हे जीवों के पालक। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।
तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है और अपने प्रवचनों में इन श्लोकों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। उन सब के ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए हम यह युद्ध जीतना चाहते हैं वही सगे संबंधी हमारे इस युद्ध में हमारे सामने उपस्थित हैं। अपने इन सगे संबंधियों को मारकर मुझे त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। और इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी इससे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। परंतु कृष्ण हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और वह चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। परंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं कि जितना वे चाहते हैं। परंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके भगवान कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो कृष्ण की कृपा से उस जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का घनिष्ठ स्नेह है, आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। इसीलिए अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे।
और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर पाएगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, परंतु आध्यात्मिक जीवन इससे बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना भक्त का उद्देश्य होता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है, परंतु अगर भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो जाए। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, परंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से राज्य भोग आदि को ना चाहने का कारण बताते हुए कहते हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग सुख चाहिए ही नहीं। मैं तो अपने भाई बंधु आदि संबंधियों के लिए ही इनकी इच्छा करता था, परंतु आपकी आज्ञा से मैं यह देखता हूँ कि ये सभी युद्ध में प्राण त्याग देने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ प्राणान जिसको का अर्थ है कि ये सभी लोग अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। तात्पर्य यह है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होगा। ये सब मर ही जाएं तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। आगे श्लोक में ऐसे कहा है, आचार्य पित्रा किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको नहीं मारना चाहूँगा। तात्पर्य यह है कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरक का दरवाज़ा नहीं मोल लेना है।
अर्जुन कृष्ण को जनार्दन कहते हैं, जो सभी जीवों के अनुचर है। वह सोचता है कि कृष्ण सबका पालनहार है, सबकी मृत्यु के इच्छुक कैसे हो सकते हैं। जनार्दन शब्द का एक और अर्थ है, जन का अर्थ है व्यक्ति और अर्दन का अर्थ है हत्यारा। शिला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि अर्जुन कृष्ण को जनार्दन कहने के लिए कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि उन्हें मारने की आवश्यकता है तो आप जो पृथ्वी को बोझ से रहित करने वाले हैं, उन्हें मार डालना चाहिए आपको ही। सर्वोच्च नियंत्रक आपके लिए पाप पुण्य प्रतिक्रिया का कोई निशान नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन पाप पुण्य प्रतिक्रिया से मुक्त रहने की आशा करता है। बेशक पांडवों ने युद्ध जीत लिया और सिंहासन ले लिया, फिर भी वे केवल 37 वर्षों तक ही सत्ता में रहे। अर्जुन का दृढ़ विश्वास है कि मित्रों, गुरु, दादा, चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों की हत्या के कारण लाखों वर्ष तक नरक में पीड़ा की पाप पुण्य प्रतिक्रिया के लिए संक्षिप्त राजसी सुख नहीं चाहिए। अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य के दुखों की अनदेखी करते हुए भोग की योजना बनाना मूर्खता है, और इस तर्क को वह अपने श्लोकों में जारी रखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन किसी भी तरह से युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहित हो रहा है और करुणा से अभिभूत हो गया है। और वह कह रहा है, वो सोचता है कि अपने सगे संबंधियों को मारकर इस राज्य सुख से क्या लाभ होगा, क्योंकि सभी लोग सगे सगे संबंधी तो इसी युद्ध में मारे जाएंगे। तो इन श्लोकों के ऊपर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।